मॉर्निंग। ऐसे ही डिज़ायर पे बात करने का मन कर रहा था। इन जनरल अ, कभी भी जब भी इंसान जो है जैसे परेशान होता है तो हम बड़े फिलोसफिकल हो जाते हैं और हम उठा के कुछ भी पढ़ते हैं। तो अ, कहीं ना कहीं बुद्धा का जो है बहुत इम्प्रेशन है अ, सारे समाज पे, मैं कह सकती हूँ। और वहाँ पे क्या बात आती है, डिज़ायर, सेंसेस, अटैचमेंट की बात आती है। तो पहली तो बात ये है कि जो एग्ज़ाम्पल हम देख रहे हैं हमको वो उसकी लाइफ भी देख लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हम बुद्धा कहते हैं तो बुद्धा जो था सिद्धार्थ, वो खुद ही किंग था। उसने सारी प्रिंस की लाइफ जी थी, राइट। कभी महल से बाहर निकला नहीं, सारे उसने सारे जितने भी हम सुख भोग सकते हैं वो भोग के ही केम आउट, और वो देखा, डेथ देखी, और वो उस चीज़ में आ गया। और उसके बाद भी जो उसका जो कहानी का एक लास्ट है कि जब बुद्धा सब कुछ करके वापस आता है अपना ज्ञान खोज खोज के, तो लोग उससे पूछ रहे तो कुछ बताओ, कुछ बताओ, कुछ बताओ, तो ही सिंपली सेज कि मुझे भूख लगी है। तो कहने का मतलब ये है कि डिज़ायर तभी भी था ना, भूख लगी ना। तो हर इंसान की अपनी लाइफ है और उसको अपनी लाइफ को देखना है। और इवन दैट वे हम जैसे उसको हमारे सारे जीन्स में भरी हुई है गीता महाभारत, और वो बिल्कुल सही है। लेकिन उसमें एक चीज़ हमेशा देखने की है कि हम सब अर्जुन हैं अपने आप में, और हमारी डिफरेंट डिफरेंट लड़ाइयाँ हैं। हम वो लड़ाई को मैच नहीं कर सकते, पर हाँ कहीं ना कहीं हम सब वो कर रहे हैं। तो पहली बात ये कि हम उसको कॉपी ना करके देखें, रादर ये देखें कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। अब आती है बात डिज़ायर की। मैंने बहुत बारी कहीं कहीं पढ़ती रहती हूँ, स्पिरिचुअल वो जो होते हैं टॉक्स या वो, तो सब जगह लिखता है हाई डिज़ायर नहीं होना चाहिए, हाई डिज़ायर नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि डिज़ायर की वजह से तो हम यहाँ हैं। अगर डिज़ायर ना होता हमारे तो हम यहाँ होते ही नहीं। तो डिज़ायर गलत या अच्छा कहना मतलब कहाँ से शुरू होता है मुझे समझ ही नहीं आता। और बल्कि आजकल जितने भी टर्मिनल डिजीज़ेज़ हो रहे हैं, तो उनमें कहीं न कहीं अगर उसकी रिसर्च होती है, तो यही कहा जाता है कि कहीं न कहीं ह्यूमंस जो हैं वो हार चुके हैं। वो कहीं न कहीं उनके खुद के मन में आ गया है कि हमें जीना नहीं है। ऐसे वो बोलते नहीं हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके कहीं न कहीं माइंड में आया, बैक ऑफ द माइंड, कि क्या रखा है जीने में। तो ऐसे कई एक केस हिस्ट्रीज़ हैं। तो मुझे लगता है कि डिज़ायर तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और हमको ध्यान देना चाहिए कि हाँ हम भाई क्या डिज़ायर कर रहे हैं। और डिज़ायर हमेशा ऐसा नहीं होता कि सेंसेस से चलता है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे को सब सारी दुनिया हमारे लिए नई है, तब हम जाके ऐसे करते हैं कि हाँ खिलौना देखा, खिलौना मांगा, ये मांगा, वो मांगा। पर बढ़ते बढ़ते तो हम वो सारी चीज़ें देख चुके होते हैं, तो हमको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो उसके बाद जो डिज़ायर शुरू होते हैं वो तुम्हारे नीड के डिज़ायर्स होते हैं, कि कुछ सप्रेस तुम्हारी नीड्स हो गई हैं, एंड इट बिकम्स योर डिज़ायर। तो उसको ध्यान देना चाहिए, रादर दैन उसको ये कहना कि हमारे तो डिज़ायर ही गलत हैं। क्योंकि जब हम ऐसा कहते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ को रोक रहे हैं। लाइफ और डिज़ायर्स बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। डिज़ायर रहेगा तो लाइफ रहेगी। क्योंकि जैसे बच्चा है, बच्चे को जब वो खिलौना मिलता है वो कितना खुश होता है ना, उसको एक जीने की चाह होती है। ऐसे बड़े सबको हर एक को कहीं ना कोई चाह है। तो पहली बात तो ये है कि आधे से ज़्यादा लोग तो मुझे लगता है मरे ही पड़े हैं कि उनको ये पता नहीं है कि हमें चाहिए क्या। वो तो एक उसमें जी रहे हैं कि इसने, इसके पास ये है, उसके पास ये है, संसार ऐसे ही चलता है और हमें ऐसे ले लेना चाहिए, ये गाड़ी, ये बंगला, और यही है। तो वो तो अपनी कहीं सोल सर्चिंग हुई नहीं है, तो उनको तो छोड़ दो। लेकिन जो सोल सर्चिंग है और जिन्हें पता है, तो उनको अपने को मतलब डिनायल में और फालतू फंड में अपने को वो नहीं करना चाहिए कि वो जाके मतलब फिलॉसफी करने लगे बैठ के। दे नो देन दे शुड लुक फॉरवर्ड टू इट, कि कैसे वो उसको अचीव कर सकते हैं या कैसे अपने मन को पीस में ला सकते हैं। ये एक बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि डिज़ायर नहीं होगा तो आप तो फिर जीने की चाह ही नहीं है।
और जब हम लॉ में एक जूरिस्प्रूडेंस की चीज़ चलती है जिसमें एक केस आता है और केस में ऐसा है कि 4-5 लोग ऐसे केव में फँस गए हैं और देयर इज़ नो वे आउट। तो फिर वो ऐसे टॉस करते हैं कि भाई वन बाय वन एक को मारेंगे और वो खाएँगे ज़िंदा रहने के लिए। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट सा एक वो है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो एक ज्यूरिसडिक्शन आती है वो ये आती है कि लाइफ़ इज़ इम्पोर्टेंट। तो मैं ऐसे ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ, किसी को मार के खा जाना है। मेरा सिर्फ़ ये कहना है कि जीना होगा किससे? जीना तो तुम्हारे डिज़ायर से ही होगा ना। जब तक तुम्हें किस चीज़ से खुशी नहीं मिल रही जीने में, तो तुम तो फिर वैसे ही मरने के उस पे आ गए कगार पे। तो उसको ज़रूर खोल के देखें कि हाँ, हमें क्या है। और जो ये डिज़ायर होते हैं ये ही हमारी जो सीकिंग होती है, इनर सीकिंग पूरी, वो उस तक लेके जाते हैं हमें। वो कहीं तक भी जाती है, निर्वाणा तक भी जाती है, लेकिन अगर बीच में ही हमारे ठप्पी हो गए लाइफ जीते जीते ही डिज़ायर, तो हम तो वैसे ही गए। तो वो उस तरह की स्पिरिचुअलिटी और उस तरह के रिलीजन अगर कोई आपको ये सिखा रहा है कि भाई पहले ही जीते जी मर जाओ, तो मुझे समझ में नहीं आते हैं बिल्कुल भी। दूसरा बात आती है अटैचमेंट डिटैचमेंट वाली बात। जब तक लाइफ रहेगी ये रहेंगे, ये कहीं जा ही नहीं सकते। और सारी सृष्टि ही ऐसे बनी है डे एंड नाइट बना है, यिंग यांग कहते हैं हम। जब हम खुद की बात करते हैं, ह्यूमन की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं कि मेल फीमेल एनर्जीज, शक्ति शिवा, सारा कुछ इससे भरा हुआ है। इवन जब हम शिवलिंग की पूजा करने जाते हैं, तो बेस में क्या है उसके? बेस में फीमेल योनि है। तो हम तो क्रिएशन की पूजा करते हैं और क्रिएशन ही लाइफ है। तो फिर हम ऐसे ब्लाइंड कैसे हो जाते हैं? क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम है। तो हमें कोई ज़िंदगी में कोई हमें मारने नहीं आता, हमारे बिलीफ सिस्टम हमको मार देते हैं, क्योंकि वो इतने तगड़े हमारे जीन्स में बसे हैं कि हम आँख से देख रहे हैं ना, हम उसको भी देख नहीं पाते। कान से सुन रहे हैं, हम उसको भी समझ नहीं पाते कि हम क्या सुन रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि लर्निंग से ज़्यादा अनलर्निंग ज़रूरी है। एक स्टेज पे आके कि जो हमने सीखा है उसको ब्रेक करें और अपनी आँखों से देखें कि क्या चल रहा है लाइफ में। और तभी हमको लाइफ में लाइफ नज़र आती है। ऐसे तो साँसें सब लोग ले रहे हैं, बहुत लोग ज़िंदा हैं, कोई मर-मर के, कोई रो-रो के। बट कितने लोग आपको लाइवली दिखाई देते हैं कि जिनके साथ बैठ के आपको लगे यार मज़ा आ गया आज तो कितने लोग हैं ऐसे? क्योंकि कोई भी अपनी आंखों का पर्दा जो डला हुआ है बिलीफ सिस्टम का, उसको हटा को देखने को तैयार ही नहीं है। तो और लाइफ एक ही है, लाइफ 100 नहीं है, एक ही लाइफ है। तो उसमें ज़रूर कोशिश करें कि देखें भाई क्या हमको खुशी दे रहा है, उसको देखें। डिज़ायर, अटैचमेंट, नॉन अटैचमेंट, वो कहीं जा ही नहीं सकता, वो हमेशा रहेगा। पर क्या होता है कि एक चीज़ होती है कंटेंटमेंट, तृप्ति। जब आपको कोई चीज़ आपको मिल गई, आप तृप्त हो गए। आपको भूख लगी, आपने खाना खा लिया, तो आपको दोबारा ये थोड़ी कि उसी टाइम आप खाने बैठ जाओगे। और ये भी बॉडी सिस्टम में आप धीरे धीरे उसको ख़त्म भी कर सकते हो कि कितना खाना है, कितना मेरे लिए ज़रूरी है, ये सबको मालूम है। एट द एंड ऑफ द बैलेंस इतना इंसान बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है कि हमारे बेवकूफ़ तो नहीं है हम, लेकिन हमारे में करेज नहीं होता बिलीफ सिस्टम को हटा के चलने का। क्योंकि हम एक बॉक्स में हमें चलने की आदत हो गई है और वो कंफर्टेबल है कि कोई कुछ नहीं कह रहा। हमारे अंदर शायद घमासान युद्ध हो रहा हो, हम अंदर मरी जाएं, लेकिन हम अ, उसको ब्रेक नहीं करते। हमको लगता है बाहर सब लोगों के बीच हम बिल्कुल सही उठ बैठ रहे हैं, सब है तो वो और मुझे लगता है कि यहीं शायद बैलेंस चाहिए। हमको बाहर भी चाहिए। एक हमारा ईगो स्ट्रक्चर है, जिस तरह से हमारा लालन पालन संस्कार हमें डाले जाते हैं, वो ईगो स्ट्रक्चर है। हमको पर्सनालिटी डेवलप होती है, हमको संसार में जीना है, और एक अंदर हम हैं। तो वो अंदर की आवाज़ हम कब सुनते हैं और कब उसके लिए क्या करते हैं, वो बहुत अहम चीज़ है। नहीं तो आपको डेथ बेड पे कभी शांति नहीं मिलेगी।
कभी भी नहीं मिलेगी। आप कितना बाहर की दुनिया में, वर्ल्ड में कितना कुछ भी कर लें, इट डज़न्ट मैटर। जब डेथ बेड पे जाते हैं तो अकेले ही जाते हैं, वहाँ कोई साथ नहीं होगा। तो आपने अपने लिए क्या करा, ये क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर आएगा। तो जब भी जी रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप अपने लिए क्या कर रहे हैं। बस यही कहना था। थैंक यू।